गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो हम लोग 8.4 जो एनसीईआरटी चैप्टर है क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज जो है 8.4 का सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। इनमें जो पहला सवाल है वो है त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए सेक ए एंड tan ए को cot ए में बदलना करें। मतलब कह रहा है साइन ए सेक ए, साइन ए सेक ए और tan ए को जो है हमको सेक ए के पद में बदलना है। कॉट ए के पद में बदलना है। कॉट ए के पद में बदलना है। इन तीनों को जो हमको कॉट ए के पद में बदलना है। तो चलिए बदलते हैं। तो साइन ए, तो सबसे पहले साइन ए पर चलते हैं। तो साइन ए का जो मान लीजिए सबसे पहले जो साइन है तो इनको हम सबसे पहले कॉस ए में बदल लेते हैं। तो ये हो जाएगा साइन ए रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए, ये थोड़ा लंबा हो जाएगा। साइन ए को हम जो है साइन ए को जो 1 बाय कोसेक ए लिख सकते हैं। साइन ए को जो हम लोग कोसेक ए लिख सकते हैं। कोसेक ए लिख सकते हैं। और जो अब हम जो कोसेक एक फार्मूला पढ़े थे कि कोसेक 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए। तो कोसेक स्क्वायर ए, तो कोसेक का यदि मान निकाले तो ये कॉट के टर्म में हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इस तरह से ही कुछ बनेगा। तो हम जो साइन ए इज इक्वल टू 1 बाय कर सकते हैं 1 बाय, और कोसेक की जगह पे लिख सकते हैं कॉट के टर्म में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये तो फार्मूला था कॉट स्क्वायर का। तो साइन ए का फार्मूला था कॉट के टर्म में। अब जो है सेक के चलते हैं। तो अब जो देखते हैं सेक ए के लिए देखते हैं सेक ए। तो सेक ए तो हमने पढ़ा था स्टैंडर्ड फार्मूला 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तो सेक को जो हम कॉट के tan के टर्म में सबसे पहले लाते हैं। तो सेक ए इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब जो है tan को कॉट में बदल सकते हैं रेसिप्रोकल रूल से। तो tan ए को हम 1 बाय कॉट ए लिख सकते हैं, और चूंकि स्क्वायर है तो कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। तो इसको अब सॉल्यूशन कर लेते हैं अच्छी तरह से। तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इंटू कॉट स्क्वायर ए। तो ये हो गया सेक ए के लिए कॉट के टर्म में। अब करा tan के टर्म में तो और आसान है, क्योंकि tan का रेसिप्रोकल होता है कॉट। तो tan ए इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाय कॉट ए। तो ये हो जाएगा 1 बाय कॉट ए। तो ये था पहला नंबर क्वेश्चन। अब चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। तो सेकंड नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है, देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन कर रहा है कौन ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए में बदलें। मतलब जो जितने भी 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उनको करा है सेक ए के टर्म में बदलेगा। एक तो सेक ए खुद सेक ए के टर्म में है, तो इसलिए इसको छोड़कर जो बाकी बचता है हमारे पास 5। तो हमको जो है 5 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उनको जो सेक के टर्म में बदलना है। सबसे पहले चलते हैं कॉस ए पर। तो हम जानते हैं कॉस ए तो सेक ए का रेसिप्रोकल होता है। तो कॉस ए हो जाएगा 1 बाय सेक ए। तो एक को हमने बदल दिया। अब जो दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को बदलते हैं। तो दूसरा लेते हैं साइन ए। तो साइन ए को जो हम लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए।
अब जो है cos a का जो फार्मूला है 1/sec a, sec के टर्म में, तो हम रूट अंडर 1 माइनस 1/sec स्क्वायर a लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर a। तो ये रूट अंडर रहेगा। तो ये था साइन का। अब जो है फार्मूला tan के लिए, 3 नंबर जो है वो tan के लिए है। तो tan इज इक्वल टू हमने पढ़ा है tan ए, तो सबसे पहले इसका रेसिप्रोकल देख लेते हैं। तो इसका रेसिप्रोकल होता है साइन ए का कॉस है, तो कोसेक है, तो कोसेक होता है 1/sin ए, 1/sin ए। तो हमने अभी तुरंत 1/sin ए का निकाला है, साइन ए 1/sin ए, तो हो जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। तो उल्टा पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट अंडर, ये जो हो जाएगा रूट अंडर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये था कोसेक ए के लिए। अब चलते हैं कोसेक ए का तो हो गया, अब चलते हैं tan ए पर। 4 नंबर जो क्वेश्चन है वो tan ए के लिए, tan ए, तो tan ए इक्वल टू होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। तो हम जो साइन ए का मान निकाल चुके हैं, रूट अंडर सेक ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए अपॉन रूट अंडर 1/सेक ए। तो इनको जो है हम अब जो है रिसाइज कर लेंगे। तो ये होगा रूट अंडर 1/, ये हो जाएगा, ये पलट जाएगा सेक ए इंटू हो जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 सेक स्क्वायर ए। तो ये tan ए के लिए हुआ। तो अब जो है cot ए के लिए हो जाएगा, cot ए का रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा cot ए के लिए हो जाएगा 1/tan ए, तो 1/tan ए। तो ये हो जाएगा, ये पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/sec ए, और ये भी पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये था, ये तो 2 नंबर क्वेश्चन था कि सभी का जो ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो उसका सेक के टर्म में फार्मूला लिखना था, तो हमने लिख दिया। तो अब चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पे। अब चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पे। तो 3 नंबर जो क्वेश्चन का रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन दिया है, 3 का पहला साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, फिर दिया है कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। फिर 2 नंबर क्वेश्चन दिया है साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। तो इन दोनों क्वेश्चन को हल करना है। चलिए हल करते हैं। तो साइन 260 डिग्री, देखिए 63 प्लस 27 90 होता है। तो हमने बताया था यदि दोनों एंगल मिलके 90 डिग्री हो जाए तो हम 90 डिग्री माइनस वाला जो फार्मूला है उसका यूज कर सकते हैं। तो उसका फार्मूला का यूज करने के लिए एक को हम स्थिर रखेंगे, दूसरे को जो है बदल देंगे। तो हम जो साइन स्क्वायर जो है साइन थीटा को जो है हम लिख सकते हैं जो कॉस 90 डिग्री माइनस 27, कॉस 90 डिग्री माइनस 27, और स्क्वायर है तो स्क्वायर। इसी तरह हो जाएगा कॉस 17 डिग्री प्लस साइन
साइन 19 माइनस 17 डिग्री और स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। और ये इसलिए हुआ क्योंकि कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा और साइन थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। अब जो इसका जो एकत्र कर लेंगे, जो हल जो है इसका साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस जो हो जाएगा कॉस स्क्वायर 19 घटाएंगे तो 63 डिग्री होगा और नीचे भी जो कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस जो है साइन स्क्वायर हो जाएगा 73 डिग्री होगा 73 डिग्री, तो ये हो जाएगा 17 डिग्री। अब देखिए हमने एक और फार्मूला पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा इक्वल है साइन स्क्वायर भी है कॉस स्क्वायर भी है, तो इस रूल से जो ये 1 हो जाएगा ऊपर का, नीचे भी देखिए साइन ठीक है, एंगल दोनों का समान है और कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर भी है, तो ये इस रूल से जो 1/1 हो जाएगा, तो इसका जो आंसर आएगा वो 1 आएगा। ये था पहला नंबर क्वेश्चन। अब चलते दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। इनमें भी देखिए 25 प्लस जो 67 90 डिग्री होता है, तो इसके में भी जो है हम जो एगो को जो है चेंज कर लेंगे 90 डिग्री माइनस थीटा में। तो हम चलिए साइन को स्थिर रहने देते हैं, साइन 25 डिग्री, इनको जो हम बदल लेते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 65 प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू हो जाएगा कॉस 90 डिग्री माइनस 65, तो ये हो जाएगा साइन 25 और ये जो साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो हो जाएगा कॉस 25 डिग्री। और सॉरी हमको बदलना नहीं है तो इसको लिखना है, तो साइन हो जाएगा, तो साइन 90 में जो 65 जाएगा हो जाएगा 25 डिग्री प्लस जो इधर बचेगा कॉस 25 डिग्री प्लस जो कॉस 90 में जो 65 जाएगा तो ये होगा 25, तो ये होगा साइन इंटू साइन जो है स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि एंगल भी समान है, तो इसको साइन स्क्वायर 25 डिग्री लिख सकते हैं। इसको जो है देखिए एंगल दोनों का समान है, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 25 डिग्री और साइन स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो ये हो गया 1 क्योंकि एंगल भी दोनों का समान है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है 1 होता है। तो ये था 3 नंबर क्वेश्चन। अब चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। हमको जो 4 नंबर क्वेश्चन ऑप्शनल क्वेश्चन है, तो 4 नंबर में जो पहला कह रहा है वह कह रहा है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए जो बराबर है किसके, ऑप्शन दिया हुआ है 1, बी ऑप्शन दिया है 9, सी ऑप्शन दिया है 8, डी ऑप्शन दिया है 0। तो चलिए इनको सॉल्व करते हैं। तो पहले जो ये क्वेश्चन दिया इनको लेते हैं 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, तो 9 इसमें भी 9 है इसमें भी 9 है, तो 9 कॉमन ले लेते हैं, अंदर में जो बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। हमने एक फार्मूला पढ़ा था 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर ए, तो tan को अगर इधर ले जाएं साइड चेंज करें तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू हो जाएगा 1, तो इसके सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल जो है 1 लिख सकते हैं, तो 9 इंटू 1 जो होगा 9 इंटू 1 जो है 9, तो इनका जो सही ऑप्शन है वो है बी नंबर। ये था फर्स्ट नंबर क्वेश्चन 4 का। अब चलते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो कर रहा है, तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा,
1 प्लस फिर जो है इंटू में दिया है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर है जो ए नंबर कह रहा है वो कह रहा है 0 डिग्री 0, बी नंबर कह रहा है 1, सी नंबर कह रहा है 2, डी नंबर कह रहा है -1। चलिए इनको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा, इधर है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। कोसेक थीटा इसको सॉल्व करते हैं। यदि 1 ले तो 1 से इसको यदि चलिए जो इनको हम सॉल्व करते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन को। सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो कर रहा है वह कर रहा है 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू जो 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। इनको जो सॉल्यूशन करेंगे तो हम tan थीटा को sin थीटा बाय cos थीटा लिख सकते हैं, 1 बाय cos थीटा लिख सकते हैं, फिर cos थीटा बाय sin थीटा cot थीटा को लिख सकते हैं, 1 बाय sin थीटा कोसेक थीटा लिख सकते हैं। यहाँ जो 1 है हम इनको जो है cos थीटा बाय cos थीटा भी लिख सकते हैं, और यहाँ जो 1 है हम इनको sin थीटा बाय sin थीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि कट के जो हुआ उसका जो आंसर है 1 ही आना है। अब जो सॉल्यूशन होगा वो होगा cos थीटा फिर होगा sin थीटा प्लस cos थीटा प्लस 1, और इनका जो होगा ये जो होगा sin थीटा फिर होगा sin थीटा प्लस cos थीटा का प्लस माइनस 1। तो फिर जो है इनको हम यदि सॉल्यूशन करेंगे तो ये हो जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा प्लस 1 इंटू sin थीटा प्लस cos थीटा sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 अपॉन sin थीटा इंटू cos थीटा। इनका जो हम लोग अब सॉल्यूशन करते हैं तो पहले sin थीटा को इन तीनों से गुना करेंगे, फिर cos थीटा को, फिर 1 से। तो sin थीटा को पहले करते हैं तो sin थीटा इंटू साइन थीटा होगा sin स्क्वायर थीटा, फिर जो करते हैं sin थीटा इंटू cos थीटा तो sin थीटा इंटू cos थीटा, फिर जो है sin थीटा इंटू -1 यह हो जाएगा माइनस sin थीटा, फिर जो है cos थीटा को करते हैं तो होगा प्लस cos थीटा इंटू साइन थीटा cos थीटा इंटू साइन थीटा, फिर होगा cos थीटा इंटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा, फिर होगा cos थीटा इंटू -1 तो माइनस cos थीटा माइनस यह होगा माइनस साइन थीटा इंटू cos थीटा इंटू -1 तो -1, फिर जो 1 फिर 1 से होगा तो 1 हो जाएगा 1 इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा फिर जो है 1 प्लस cos थीटा तो 1 प्लस cos थीटा 1 इंटू -1 तो -1। तो देखिए साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा कि एक प्लस में एक माइनस में, फिर देखिए cos थीटा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों का साइन जो एक दूसरे के विपरीत है, तो एक प्लस में एक माइनस में तो कैंसिल हो जाएगा इक्वल। तो अब जो हमारे पास बचेगा देखिए sin थीटा इंटू cos थीटा sin थीटा इंटू cos थीटा, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, और नीचे भी जो होगा नीचे में होगा sin थीटा इंटू cos थीटा। अब जो हमारे पास बचेगा ऊपर पे sin स्क्वायर थीटा प्लस देखिए cos स्क्वायर थीटा स्क्वायर को एक जगह कर लेते हैं, फिर जो sin थीटा इंटू cos थीटा sin थीटा इंटू cos थीटा तो ये हो जाएगा 2 sin
थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन, और इधर जो है -1, ये जो हमारे पास बचेगा -1, इधर बचेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हमने पढ़ा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जो होता है वो होता है 1, तो ये जो 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन इंटू कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 2 बचेगा। तो हमारा जो आंसर निकला वो निकला सी नंबर ऑप्शन। तो जो 4 का जो दूसरा क्वेश्चन था उसका ऑप्शन जो होगा वो सी नंबर आंसर 2। तो उसके बाद जो हमारे पास है तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है सेक ए -10 इंटू 1 - साइन ए। इनको बराबर करना है कि ये किसके बराबर है। ऑप्शन दिया है ए नंबर जो ऑप्शन है सेक ए, फिर दिया है साइन ए, फिर दिया है कोसेक ए, फिर दिया है कॉस ए। चलिए सॉल्व करते हैं। इनको जो हम पहले जो है साइन के टर्म में ले लेते हैं, तो 1/cos ए हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा 1 - इनको जो हम रहने देते हैं 1 - साइन ए में, ये जो सॉल्यूशन होगा ये होगा cos ए 1 - साइन ए 1 - साइन ए इंटू जो है फिर होगा 1 - साइन ए। तो 1 - साइन ए 1 - साइन ए, तो ये हो जाएगा 1 - साइन ए का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 - साइन ए का होल स्क्वायर 1 - साइन ए का होल स्क्वायर बाय कॉस ए ए। अब जो है इनको हम सॉल्यूशन करते हैं, तो 1 का स्क्वायर तो 1 a - b के होल स्क्वायर पे, तो a स्क्वायर प्लस जो है b स्क्वायर प्लस जो है 2ab माइनस 2ab, ये होगा cos a। तो हमारे पास जो बचेगा देखिए 1 - cos ए 1 - cos ए हो जाएगा sec ए 1 - cos ए sec ए, फिर ये होगा साइन इंटू कॉस ए, तो हो जाएगा साइन इंटू कॉस ए जो होगा 10a इंटू 1/sec ए, फिर जो हमारे पास बचेगा 2 इंटू 2 साइन ए यहाँ जो है sec ए प्लस 10 ए है, sec ए प्लस 10 ए। अब जो है ये a प्लस बी इंटू a - b की फार्मूला पर फार्मूलाइज्ड है, तो हम कोई फार्मूलाइज्ड कर सकते हैं इनको। तो a प्लस बी इंटू a - b होता है a स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, b का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए बाय कॉस ए। तो हमने फार्मूला पढ़ा है कि 1 - साइन स्क्वायर ए जो है कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है, नीचे हो जाएगा कॉस ए, तो
कॉस ए से जो स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो हमारे पास जो बचेगा कॉस ए बचेगा आंसर। तो आंसर जो इसका है डी नंबर ऑप्शन सही है, क्या कि कॉस स्क्वायर ए को हम कॉस ए इंटू कॉस ए लिख सकते थे। एक कॉस ए खत्म हो जाएगा तो हमारे पास एक कॉस ए बचेगा, तो आंसर आया कॉस ए, ऑप्शन नंबर डी। तो इसी नंबर चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पे। चौथा नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है, चौथा नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है वह कह रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर है, किसके बराबर है। तो हमने पढ़ा है 1 प्लस tan ए स्क्वायर इज इक्वल टू होता है सेक ए स्क्वायर, फार्मूला से, स्टैंडर्ड फार्मूला से ये होता है सेक ए स्क्वायर, सेक स्क्वायर सॉरी कोसेक स्क्वायर ए। तो हम जो इनको जो सेक स्क्वायर ए को, सेक ए को जो हम कॉस 1 बार कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, अपॉन जो है 1 बार हम इसको जो साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो हम जो इसको फिर जो है 1 बाय कोसेक स्क्वायर ए इंटू जो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू बाय 1, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा साइन ए बाय कॉस ए का होल स्क्वायर। तो साइन ए बाय कॉस ए होगा tan ए, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर ए। तो इसका जो आंसर होगा वो डी नंबर में दिया है tan स्क्वायर, डी नंबर में दिया है tan स्क्वायर, तो 4 का जो डी नंबर ऑप्शन है वो डी नंबर ऑप्शन सही होगा। तो ये था 4 नंबर क्वेश्चन का। तो अगले वीडियो में जब हम 5 नंबर क्वेश्चन में 10 कुल 10 जो है क्वेश्चन है तो उनका हल करेंगे।